हम बात कर रहे हैं बिहार की, बात कर रहे हैं बिहार के राजनीति की। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। चाहे आप बात करें नरेंद्र मोदी की, चाहे आप बात करें राहुल गांधी की, जो पिछले 5 महीने में 6 बार बिहार आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं इस महीने के अंत में बिहार। और वो जातिगत जो सभाएं हैं, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी की आप बात करें तो जातिगत सभाएं वो लगातार बिहार में कर रहे हैं। दलितों के आसपास उनके सारे कार्यक्रम जो है वो मंडराते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इससे इतर जो धार्मिक नेता हैं, जो बड़े धार्मिक नेता हैं, वो भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। और उनका दौरा जो है वो बढ़ा है पहले से। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो बाबा बागेश्वर धाम जो हैं वो बिहार में है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी लंबी उनकी एक धर्म समागम होने वाली है। इसके पहले हमने देखा, उसके कुछ दिन पहले भी वो बिहार में आए थे। और रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर जो हैं वो भी बिहार में आए थे। उनका भी लगातार बिहार का दौरा हो रहा था। और जैसे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन जो बाबा हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो इनके जो दौरे हैं बिहार में, वो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। तो क्या ये बाबा जो धर्म समागम करते हैं, क्या इससे वोट प्रभावित होता है और ये किसको फ़ायदा किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। और जैसा बता रहे हैं हमारे सूत्र कि आने वाले समय में ये दौरे बढ़ेंगे, तो क्या इसका असर वोट पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है? इसी बात पर हमें जानकारी देने के लिए संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं CSDS के और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। इन्हें कोई परिचय के मुहताज नहीं है संजय कुमार जी। सर, ये सवाल आप ही से है क्योंकि आप इसको आंकड़ों के हिसाब से अच्छे से समझा सकते हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तो लोग बयान देते हैं, पर आंकड़ों के हिसाब से बताइए कि ये जो धर्म गुरु आते हैं, जो बड़े बड़े ये भाषण देते हैं और एक तरह से जाति को छोड़ के धर्म के नाम पर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, और जो राजनीतिक दल हैं वो इनके खिलाफ बयान भी देने लगते हैं। जैसे कांग्रेस और राजद जो है बिहार में ऑलरेडी इन्होंने इनके खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए। इनका वोटरों पे कोई असर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो क्या पड़ता है? जी देखिए, चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, कंटेक्स्ट क्या है चुनाव का, इस पर निर्भर करता है। अगर जो माहौल आज देश में है, जिस तरह का माहौल, और मैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो झड़पें हुई उसका जिक्र कर रहा हूं, अगर आज के माहौल में चुनाव हो और इस तरह की भाषणबाजी होगी तो निश्चित रूप से पड़ेगा। लेकिन एक बिहार जैसे राज्य में अगर आम समय में चुनाव हो, मतलब एक नॉर्मल स्थिति हो, तो बिहार की राजनीति में जातिगत गोलबंदी ज्यादा होती है, धार्मिक गोलबंदी कम होती है। तो नॉर्मल समय में अगर ये चीजें, इन चीजों का जिक्र किया जाएगा तो कम असर पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में तो इसका असर, मुझे लगता है अगर इस वक्त चुनाव होते तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता। देखिए, चुनाव तो अभी होना नहीं है। चुनाव होने में अभी कम से कम 6 महीने का वक्त है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो ये धर्मगुरु हैं, चाहे आप बाबा बागेश्वर की बात करें, श्री रविशंकर की बात करें, और आप दूसरे पक्ष की बात कीजिए, आप ओवैसी साहब जो हैं वो लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं और इस तरह के जो मुस्लिम धर्म सभाएँ हैं उसका आयोजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है वो जातिगत मुद्दे से उठकर और धर्म के नाम पे अपने वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके आंकड़े क्या बताते हैं कि ये अगर 6 महीने के बाद चुनाव हो तो इसका आपको पड़ता हुआ दिखता है? देखिए, चाहे आप धर्म का सहारा लें, चाहे जाति का सहारा लें, चाहे रीजनल आइडेंटिटी का सहारा लें, जिनकी संख्या छोटी होती है उनको मोबिलाइज करना ज्यादा आसान होता है। आपने मुस्लिम समुदाय के वोटरों की बात की और ओवैसी जी की बात की। अगर वो अपने धर्म के लोगों को के लिए अपील करते हैं तो उनके लिए उन समुदाय के वोटरों को गोलबंद कर पाना ज्यादा आसान है। अगर हम बिहार में हिंदू समुदाय के लोगों की बात करें, जिनकी आबादी तकरीबन 83-84% है, तो धर्म के आधार पर इनको गोलबंद करना, एक शेप में लाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये बड़े जो 83-84% लोग हैं, ये जातिगत आधार पर भी बटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में जिस जाति का वर्चस्व होता है, उनकी गोलबंदी ज्यादा होती है। तो अगर बिहार जैसे राज्य में मान लीजिए 6 महीने के बाद चुनाव होंगे, 4 महीने के बाद चुनाव होंगे, तो भी आप धर्म की राजनीति से अभी शुरुआत है। देखेंगे आप, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, पार्टियों को लगने लगेगा कि धर्म के सहारे आप गोलबंदी कर पाना बहुत आसान नहीं है, तो वो जातियों का सहारा लेंगे, कुछ और चीजों का सहारा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे धर्म के आधार पर गोलबंदी करने की जो राजनीति है पार्टियों की,
उससे हटना शुरू होंगे। ये आपका कहना है कि जो जाति की बात जो है वो ज़्यादा करेंगे और ज़मीन पे जो है बिहार जैसे प्रदेश में जाति काम करती है, और एग्जैक्टली यही हम होता हुआ देख रहे हैं। पिछले 5 महीने में 6 दौरे कर चुके हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, और उन्होंने जितने दौरे किए हैं सभी के सभी जो है वो दलित मुद्दों पे हैं। वो दलित समागम में आ रहे हैं, दलित सम्मेलन में आ रहे हैं और दलित मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा था इन धर्म गुरु जो हैं उनके दौरों की बिहार की, उसमें एक बड़ा दिलचस्प चीज़ हमने देखा। ये ज़्यादातर जो दौरे हैं ये नॉर्थ बिहार के मिथिलांचल और कोसी इलाके में है। कोसी इलाका जो है वो प्रीडोमिनेंटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, और वहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार की वो अच्छा करती आई हैं। वहाँ हालांकि हिंदू हैं बड़ी संख्या में, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है इसलिए वो अच्छा करती आई हैं। तो ये क्या महज एक संयोग है कि ये जितने भी धर्मगुरु आ रहे हैं ज़्यादातर जो इनकी सभाएं हो रही हैं वो मुस्लिम पॉकेट्स में हो रही हैं, वो कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्रों में हो रही हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है? ये महज संयोग मानते हैं आप इसको? नहीं प्रभाकर जी, संयोग तो बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कोई ऐसा शहर है जहां पर दूसरे धर्म के लोग बहुत कम है, आधा %, 1%, बहुत इक्का दुक्का है। ऐसी जगह पर आप धर्म को लेकर के, किसी एक धर्म की हम बात करें, उसको लेके गोलबंदी करने की कोशिश करेंगे तो लोग गोलबंद नहीं होंगे। तो आपको जस्टपोज करना होता है, आपको दूसरे चीज से कंपेयर करना होता है, भय दिखाना होता है, नफा नुकसान दिखाना होता है। तो ऐसे इलाकों में, ऐसे जिलों में अगर आप, जहां पर मुस्लिम आबादी है, जहां दूसरे धर्म के लोगों की आबादी है, और जिस तरह का माहौल है, कुछ न कुछ लोगों के बीच में मतभेद है, मनमुटाव है, तो इसको आप कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो संयोग तो बिल्कुल नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये बिल्कुल एक प्रयोग कह सकते हैं कि ऐसे इलाकों में जाएं जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी ज्यादा है, और आप इन इलाकों में जाके अगर धर्म के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपील करेंगे कि भाई देखिए 2-3 तरह के धर्म के लोग हैं, इस धर्म के लोग किसी खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आपके धर्म की रक्षा करनी जरूरी है, या ये जरूरी है कि आप धर्म के नाम पर गोलबंद हो। तो बिल्कुल संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। कितना सफल होगा, कितना विफल होगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी 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 बिल्कुल, ये आने वाला समय बताएगा, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। तो जैसा संजय जी ने कहा कि ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, और अगर ये खास इलाके में हो रहा है जहाँ पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदू वहाँ बहुत बड़े इलाकों में माइनॉरिटी में हैं, तो ये केवल एक संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। हालांकि इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, क्या जनता इससे प्रभावित होती है, क्या सीटों की संख्या इससे प्रभावित होती है, ये तो आपको चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। तो बिहार से आज